हेलो, नमस्कार बच्चों। आज हम यहाँ पे इस वीडियो में क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पे 3 पार्ट्स है क्वेश्चंस के। हमें इन पेयर्स ऑफ पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। जैसे कि इस फॉर्मूले में यहाँ पे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले अगर 2 पॉइंट्स दिए हैं तो 2 पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वहाँ पे लगता है डिस्टेंस फार्मूला। सपोज़ करो एक पॉइंट x1, y1 है और दूसरा जो पॉइंट है वो x2, y2 है। इनके बीच का डिस्टेंस को हम d मान लेते हैं। तो बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बेसिकली ये डिस्टेंस है 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए। अगर आपके पास कोई भी 2 पॉइंट्स है, मान लीजिए सपोज़ ये a एंड b है और ये x1, y1 है और ये x2, y2, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना होता है। इसको हम डिस्टेंस फार्मूला भी बोलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। अब यहाँ पे भी हमें 2 पॉइंट दिए हैं। अगर हम देखें सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन देखें तो 2 पॉइंट्स है, तो एक आर्टिफिशियल लाइन ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी 2, 3 एंड 4, 1। इसको हम ए दे सकते हैं, इसको हम पॉइंट बी दे सकते हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग अ डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस formula is what? Square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Suppose that this is x1, y1, x2, y2. It means x1 2 है, y1 3 है, x2 4 है और y2 1 है। तो इसी फॉर्मूले में हम एडजस्ट करेंगे इसको। 4 माइनस 3, तो इट मीन्स 4 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। इट मीन्स डैट स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2 इज़ 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 इज़ माइनस 2 होल स्क्वायर। इट मीन्स 2 स्क्वायर इज़ 4 बिकॉज 2 इंटू 2 कितना होता है, 2 स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 4, और माइनस 2 इंटू माइनस 2 इज़ प्लस 4 बिकॉज माइनस माइनस प्लस। तो इट मीन्स ये क्या हो गया, 4 प्लस 4। इस 4 प्लस 4 से इसका मतलब ये आ गया अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। जैसा कि आपने 8th क्लास में पढ़ा है कि रूट के अंदर पेयर बनते हैं, तो 2 का एक पेयर बन गया तो 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में क्या रह जाएगा 2। तो देयरफॉर जो डिस्टेंस हो जाएगा, तो हैंस डिस्टेंस बिटवीन द points is 2√2 units। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज 2√2 यूनिट। तो इस तरह से देखो हमने पूरा ये 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाला। सपोज इसी तरीके से हम दूसरे पॉइंट्स का भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे अभी डिस्टेंस फार्मूला रफ करता हूँ, इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास फिर से 2 पॉइंट्स हैं। मैं सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन कर रहा हूँ। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, -5, 7 यहाँ लिखते हैं, और ये दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, -1, 3। इसको ए देते हैं और इसको बी पॉइंट देते हैं। सेम इसी प्रोसेस से बाय डिस्टेंस फार्मूला इज व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सेम फार्मूला वी विल अप्लाई ओवर देयर। सेम फार्मूला अप्लाई होगा डिस्टेंस फार्मूले के लिए। अब देखो सेम ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ये है x1, y1। इस पॉइंट का नाम क्या है, x2, y2। तो इट मीन्स x2 में से -1 में से माइनस होगा -5, और उस पूरी वैल्यू का देखो स्क्वायर होगा, प्लस सेम 3 में से माइनस हो जाएगा 7 और उसका पूरा होल स्क्वायर होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट,
ये तो -1 माइनस माइनस +5 हो जाएगा और ये होल स्क्वायर एज इट इज़। 3 - 7 इज़ -4 बिकॉज माइनस प्लस माइनस और माइनस की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा 5 - 1 इज़ व्हाट 4 स्क्वायर और ये 4 स्क्वायर कितना होगा 16 बिकॉज मैंने कहा था कि -4 इंटू -4 कितना आएगा 16। -4 बिकॉज माइनस माइनस प्लस तो कितना आ जाएगा -4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं कि -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो d इज इक्वल टू कितना आ गया डिस्टेंस वो 16 + 16 √32। अब फिर से अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमने क्या करना है √32 को तोड़ना है। तो 32 को हम 16 × 2 लिख सकते हैं। तो इट मीन स्क्वायर रूट ऑफ 16 जैसे 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है हमने छोटी क्लास में पढ़ा है वो क्या होता है 4 होता है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा 4√2 यूनिट। एक बात ध्यान रखना है बेटा डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं आता है, डिस्टेंस कभी भी माइनस में सॉल्व नहीं होता। तो इस तरह से हम डिस्टेंस को कभी माइनस में सॉल्व नहीं कर सकते, इसीलिए हमारी वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 4√2 यूनिट्स। अब इसके बाद हमारा थर्ड पार्ट आता है। तो पहले ये पार्ट हम रफ करते हैं, इसको रफ करने के बाद हम इसके बाद थर्ड पार्ट करेंगे। देखिए थर्ड पार्ट भी बहुत सिंपल है। इसमें जो थर्ड पार्ट होगा वो a, b है। सॉल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट इज a, b एंड -a, -b। फिर से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे लिखिए a, b और यहाँ पे लिखिए -a, -b। इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है आपको फिर से। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला फिर से लिखेंगे, क्या था डिस्टेंस फॉर्मूला d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। एज आई टोल्ड यू दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। तो एज इट इज फॉर्मूला वी विल अप्लाई हेयर -a इज दैट क्लियर और नॉट। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ माइनस, ये फॉर्मूले वाला माइनस है, ये वाला इसका माइनस है और ये एज इट इज़ है, प्लस सेम एज इट इज़ y2 - b एंड -b होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट अगेन -a इट्स -2a होल स्क्वायर प्लस -2b होल स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज माइनस माइनस प्लस होता है तो आंसर में क्या आएगा माइनस ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -4a² हो जाएगा। तो -4a² क्यों नहीं होगा, बिकॉज यू नो अबाउट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था -2a यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये 2 2 = 4 और a × a इज़ व्हाट a²। a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² आएगा और 2 × 2 4, इसलिए 4a² हो गया। ये भी 4b² हो जाएगा, ऐसे सेम एज उसी की तरह होगा। 4 वी कैन टेक कॉमन ओवर हेयर इन द ब्रैकेट a² प्लस b²। हमने क्या किया इन दोनों में से 4 कॉमन ले लिया, रूट में a² प्लस b², यानी अंडर ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास क्या रह गया a² प्लस b²। इसका मतलब ये हो गया कि 4 का स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं। अब देखो हमारे पास एग्जैक्टली है क्या, एग्जैक्टली 4a² प्लस b² है। तो 4 का रूट कितना होता है, 4 का रूट कितना होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। इट मीन्स √2 यानी 2√a² प्लस b²। तो इट मीन्स हेंस डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स is square 2√a² प्लस b²। तो दिस इज़ योर आंसर। इस तरह से देखो हम तीनों क्वेश्चंस फर्स्ट के 3 पार्ट से हमने सॉल्व किए। आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।